going to teach you grade 10 Hindi lesson number 16. हिंदी लेसन नंबर 16 नेम इज चोरी। चोरी यह एक कहानी है और यह कहानी लेखक यशपाल जैन जी द्वारा लिखी गई है। लेखक यशपाल जैन जी ने इस कहानी में एक परिवार के बारे में या एक परिवार की कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, बड़े ही सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया है। तो आप इस कहानी का फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। आज जो है सेकंड पार्ट इस कहानी का क्या है कि फर्स्ट पार्ट में दिया गया था कि नौकर हमारे घर का एक हिस्सा होते हैं, हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए, कभी भी हमें नौकर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कहानी क्या है, इस कहानी के मुख्य 3 पात्र बताए गए थे, मालती, नंदन और एक उनका नौकर था जिसका नाम था बिंदु। तो बिंदु उनके घर पे चौका बर्तन का काम करता था और एक दिन उसने गलती से नीचे पड़े हुए जमीन पर पड़े हुए मेवा उठा लिए थे और जैसे ही मालकिन ने देखा तो वह उनके पीछे दौड़ी हुई बाहर आई और बार बार में बिंदु से वही बात पूछ रही थी। बिंदु न चाहते हुए भी उन्हें सच बताना पड़ा, लेकिन बिंदु ने जैसे ही सच बताया उसकी आंखें जमीन की ओर गड़ गई थी, क्योंकि बिंदु नहीं चाहता था कि कोई गलत कार्य करे, परंतु उसका मन आ गया, तब जो है उसने जमीन में पड़े हुए मेवा उठा लिए थे। तो इस तरह से मालती और बिंदु के बीच इस बात को लेकर काफी बहस हुई कि बिंदु ने चोरी की है, लेकिन नंदन जो है बार बार यही कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चोर नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहस होती रही और नंदन ने डिब्बे में से और मेवा लाकर बिंदु को दे दिए। तो यह देखकर मालती फिर से आग बबूला हो जाती है और वह नंदन को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि इसी तरह से ही तो जो चोर होते हैं वो पहले दूसरों के घरों में चोरी करते हैं, फिर अपने ही घर में वो चोरी करने लग जाते हैं। तो इस तरह से दोनों पति पत्नी के बीच में काफी झगड़ा हुआ बिंदु को लेकर। अब जो है मालती अपने सभी बातें कहे सुनने के बाद वह रसोई में चली जाती है और नंदन अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और वहां बैठकर वो अपने लेख को पूरा करते हैं। लेख पूरा करते करते उनको काफी टाइम बीत जाता है और वो उसके बाद स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद वो अपना खाना खा लेते हैं। अब जो है वो मालती से पूछते हैं रसोई में आकर कि बिंदु कहाँ गया। तब जो है मालती कहती है कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया है, आपका ही लाडला है, आपको बताकर गया होगा। अब जो है नंदन ने कहा कि मुझे बिंदु ने कुछ नहीं बताया है। तब मालती कहती है कि सुबह से दिखाई ही नहीं दिया है। अब जो है नंदन का शक बढ़ गया और उसका ध्यान किसी दूसरी दिशा की ओर जाने लगा। अब जो है दोपहर बीत गई और शाम हो गई। नंदन का बिंदु का कहीं पर भी पता नहीं चला। अब धीरे धीरे मालती के मन में भी ये एक शंका पैदा हो गई कि हो सकता है कि बिंदु घर छोड़कर चला गया हो। अब जो है यहाँ वहां ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, परंतु बिंदु का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। वह सब जगह ढूंढने के बाद वापिस आकर घर में बैठ जाती है और अपने आप को कोसने लगती है। क्या कहती है कि क्या हुआ, एक छोटा बच्चा ही तो था, अगर उसने थोड़े से मेवा उठा लिए थे, खा लिए थे, तो कोई बहुत बड़ा जुर्म उसने नहीं किया था या कोई बहुत बड़ी चोरी उसने नहीं की थी। तो इस तरह से वह अपने आप को कोसती रहती है कि अगर मैं बिंदु को नहीं डांटती तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाता। तो इस तरह से मालती अब अपने आप को कोसने लगती है। सब जगह ढूंढने के बाद वह फिर से जब उन्हें चैन नहीं पड़ता है तो वापिस लौटकर बाहर आ जाती है और अब जो है उसे वहां पर कुंदन दिखाई देता है और वह कुंदन से पूछती है कि क्या आपने कहीं पर बिंदु को देखा है।
तब जो है कुंदन उन्हें बताते हैं कि वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मालती तुरंत अपनी पैरों में चप्पल पहनती है और दौड़ती हुई नदी वाली कोठरी में चली जाती है और वहां से वो बिंदु को हाथ पकड़कर लेकर आती है और सीधा अपने पति के पास लेकर जाती है। तो इस तरह से जैसे ही नंदन उन्हें देखते हैं तो मालती उन्हें सब बातें बताती है कि यह नदी वाली कोठरी में गया हुआ था और वहां पर सुबह से अकेला भूखा प्यासा पड़ा हुआ था। अब जो है नंदन उन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्यों बिना बताए आप यहाँ से क्यों गए थे और वहां पर क्या कर रहे थे। फिर भी बिंदु कोई भी उत्तर नहीं देता है, वह चुपचाप खड़ा रहता है। बार बार पूछने पर डांटने पर देखते हैं कि बिंदु की आंखें डबडबा जाती हैं, यानी कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब मालती को उन पर दया आती है, उन पर प्यार आता है और वह हाथ पकड़कर उन्हें चौके में लेकर जाती है, उसका खाना परोसती है और उन्हें हाथ से खाना खिलाती है। तो इस तरह से जब नंदन मालती और बिंदु के बीच का जो अपनापन है, जो प्यार है वो देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस तरह से यह कहानी हमें क्या सीख देती है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो नौकर होते हैं, घरेलू नौकर हमारे घर का, हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनके साथ अपनापन नहीं रखेंगे, आत्मीय व्यवहार नहीं रखेंगे तो वह हमेशा अपने आप को छोटा समझता रहेगा और कोई भी कीमती वस्तु अगर हमारे घर पे रखी है तो वह उसे या तो उठाने की कोशिश करेगा या फिर चुराने की कोशिश करेगा। कुछ न कुछ उसके मन में चोरी को लेकर या उसकी आदत को लेकर वो मजबूर हो जाएगा। तो इस तरह से नंदन मालती को यही समझाना चाहते हैं कि चोरी बिंदु ने नहीं की है, चोर तो हम हैं। हम किस तरह से चोर हैं, क्योंकि जो चीजें हम खाते हैं वो हम उन्हें नहीं दे रहे हैं और जो चीजें अगर उन्हें नहीं मिलती है तो उन्हें वो चीजें खाने की इच्छा होती है। तो इस तरह से हमें वो सभी चीजें खानी चाहिए जो सबको मिलती हो। हमें ऐसी चीजें कभी भी नहीं खानी चाहिए जो सभी को नहीं मिलती हो, क्योंकि इससे चोरी की भावना पैदा होती है और इससे लोग चोरी करना सीख जाते हैं। तो हमें ऐसी ही चीजें खानी चाहिए जो सभी को मिलती हो, या अगर हम दूसरी चीजें खाती हैं तो वो चीजें भी हमें उन सबको देनी चाहिए जो हमें खाते हुए उस समय उन चीजों को देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति हमें कोई भी कार्य करते हुए देखता है या कुछ भी खाते हुए देखता है तो उसको भी वो सभी चीजें खाने की या वो सभी वस्तुएं लेने की इच्छा हो जाती है। तो इस तरह से यह चोरी कहानी एक परिवार की कहानी है और उसका बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो इस कहानी के अलावा अगर हम ये सभी बातें अपने ऊपर भी अमल करें, अगर हमारे घर पे कोई नौकर है या कोई भी काम करने के लिए आता है तो हमें उनके साथ आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कभी भी हमें उन्हें नौकर के जैसा नहीं रखना चाहिए। अगर हम उनके साथ आत्मीय व्यवहार करेंगे तो शायद वो कभी भी हमारे साथ भी हमेशा जो है वफादारी से काम करेंगे, कभी भी चोरी करने के बारे में नहीं सोचेंगे और कभी भी हमें हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में भी अगर हम सुनते हैं, देखते हैं तो उन्हीं चीजों को हमें अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए। तो कभी भी जो है इंसान चोरी करता है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई ऐसी वजह होती है जिसके लिए उसे चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो अगर हम सभी यह निश्चय करेंगे, यह सोच लेंगे कि कभी भी हमें ऐसी चीजें नहीं खानी है, ऐसी चीजों का यूज नहीं करना है जो दुनिया में सबको नहीं मिलती हैं, तो इससे जो है लोगों में चोरी की भावना कम हो जाएगी और धीरे धीरे जो है चोरी करना बंद कर देंगे और लोग जो है
जो ज्यादा चोरी का प्रभाव बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस तरह से शायद चोरी कम होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये आप सभी जानते हो, लेकिन मैंने वही चीज आपको समझाई है कि हर इंसान का चोरी करने का कोई ना कोई खास वजह होती है, कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है जिसके लिए उसे मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती है। तो इस तरह से इस कहानी में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि जो घरेलू नौकर होते हैं वे हमारे परिवार का एक अंग होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए, न कि नौकर जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इस लेसन को रीड कर लीजिए। थैंक यू।